अरविंद से हम विस्तार से जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। अरविंद, सवाल बहुत सारे हैं, जवाब फिलहाल नहीं है। मेयर कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, एमसीडी के अधिकारियों को आप नापेंगे। एमसीडी किसके अधीन है यह भी देखना होगा। नेता बच जाएंगे, अधिकारी नपेंगे। नेता क्यों बचने चाहिए, एक बात। दूसरी चीज की, ये 3 लोग जो चले गए हैं, अब जो हम देख रहे हैं हाईटेक मशीन्स आ गई हैं, पानी को निकाला जा रहा है, लेकिन पहले यही कार्रवाई हुई होती तो ये नौबत नहीं आती और 3 लोगों की जान नहीं जाती। देखिए, इस तरह के हादसे होने ही थे आशुतोष। लगातार आज तक पर हम तस्वीरें दिखाते हैं कि दिल्ली में जैसे ही बारिश होती है, वाटर लॉगिंग कैसी हो जाती है कि दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। और ऐसा हादसा कभी न कभी तो होना ही था और कल हुआ। ये जो राव आईएएस कोचिंग सेंटर है, आप देख पा रहे हैं, और जहां इस वक्त सड़क पर मैं मौजूद हूं, कल देर रात भी यहां मौजूद था, लबालब पानी भरा हुआ था। और सड़क का जो बारिश का पानी है, वही पानी बेसमेंट के अंदर दाखिल हो गया, जिसमें डूबने से 3 वो छात्र जो आने वाले दिनों में डीएम, कलेक्टर, आईएएस, पीसीएस बन सकते थे, उनकी डूबने से मौत हो गई। तो जानलेवा लापरवाही, भ्रष्टाचार, सब कुछ इसमें शामिल है आशुतोष। और ये आवाजें, ये शोर जरा आप सुनिए, ये जो सरकार और प्रशासन के खिलाफ हाय हाय के नारे लग रहे हैं, ये आवाजें उनकी हैं जो आने वाले दिनों में आपको बड़े पदों पर दिखाई देंगे। कोई मामूली आवाज नहीं है आशुतोष, ये आवाज उनकी है जो आने वाले दिनों में किसी बड़े पद पर होंगे। सभी लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई डीएम, कलेक्टर, एसडीएम बनेगा, लेकिन उसके पहले ही भ्रष्टाचार से अपने साथियों की मौत इन्होंने राजधानी दिल्ली में देखी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इसमें जिस तरीके से बकायदा पैसे लेकर रिश्वतखोरी के जरिए यहाँ पर अवैध तरीके से बेसमेंट में पीजी चलाया जा रहा है, लाइब्रेरी चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग है। अब जब 3 लोगों की मौत हो गई है तो एमसीडी की नींद टूटी है और ये बकायदा इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया है कि इंक्वायरी की जाए, जस्टिस की मांग की जा रही है। श्रेया यादव जो एक लड़की थी, जो स्टूडेंट थी, तान्या, इन दोनों की मौत हुई है। इनको लेकर जस्टिस की मांग यहाँ पर तमाम ये जो छात्र है वो लगातार कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिसमें अभिषेक गुप्ता जो कोचिंग सेंटर का मालिक है, जबकि दूसरा जो शख्स है वो कोचिंग सेंटर का कोऑर्डिनेटर था। तो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी इसमें फिक्स होनी चाहिए, क्योंकि जो ये सड़क है इसका ड्रेनेज सिस्टम खराब था, तो उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि जब ये पूरा हादसा हो गया, उसके बाद सुबह हमने देखा कि एमसीडी के तमाम अधिकारी आ गए, बड़ी बड़ी मशीनें आ गई। ये मशीनें अगर पहले आ जाती तो जो बारिश का पानी है वो साफ हो चुका होता और हादसा नहीं होता। इसी वजह से ये जो तमाम स्टूडेंट है, इनका गुस्सा यहाँ पर फूटा है। और उसके बाद लगातार जो जस्टिस की है वो आप लोग अकाउंटेबल एमसीडी को बुलाओ, एमसीडी को, और इंस्टीट्यूट बंद करवाओ। अभी तक इंस्टीट्यूट खुला हुआ है, इंस्टीट्यूट को सील करवाओ, सील। और एमसीडी वाले को बुलाओ, यहाँ पे किसी का मांग नहीं पूरा किया जा रहा, प्लीज बुलाया जाए इसको। पर इसी तरह से पीजी बेसमेंट में, हाँ, बेसमेंट में चलने के बाद बहुत गलती है ये, और ये बहुत आज के नहीं प्रॉब्लम, बहुत पुराने प्रॉब्लम है। जवाब सॉल्व किया जाए इसको। दिल्ली पुलिस, दिन हमारा युवा मारा जा रहा है, ये डेथ नहीं हुई, मर्डर है सर। आए दिन 4 दिन पहले नीलेश भाई जो आईएएस का मेंस लिखना था, मारा गया। उससे इन्होंने कुछ सीख नहीं लिया, बंद कर देना चाहिए उस वक्त। लेकिन आए दिन सबसे ज्यादा युवा रेवेन्यू देता यहाँ रहता, आईएएस पीसीएस की तैयारी करता है, उनकी सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं है। आर्टिकल 51A की बात होती है कि हमारा ड्यूटी है, हम तो अपना ड्यूटी निभाए। हम माँ के गहने बेचकर, हम पिता के जमीन बेचकर पढ़ने आते हैं यहाँ। उन युवाओं के दर्द इनको नहीं दिखती है, ये फीस मोटी लेते हैं, उसके बाद सुरक्षा कुछ नहीं। तो शासन के साथ कोचिंग वाले एक भी नहीं अभी तक आए, एक भी नहीं आए। इनका नेक्सस होता है। अगर मैं ये कोचिंग वाले और शासन का नेक्सस नहीं होता तो फिर कोचिंग नहीं स्टार्ट होती। आपको पता है भंडारी भवन में, मुखर्जी नगर में जो हादसा हुआ था, दर्दनाक, 5 बिल्डिंगों से लोग उतर रहे थे। आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। 4 दिन के बाद आप रिपोर्टिंग करके जाइएगा, फिर ऐसा ही घटना होगी, लिख कर। ठीक है अरविंद, हम लोग की अरविंद आप हमारे साथ जुड़े रहिए, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। और इसी पर स्पेशल शो अब से थोड़ी देर के बाद दोपहर 2:30 बजे आप सभी को हम दिखाएंगे, वहां से एक रिपोर्ट। और ये दर्द है युवाओं का जो कि सामने आ रहा है। शायद यहां से शासन प्रशासन कोई सबक ले, बहुत खामियां हैं, सुधारना है, कोई सबक लेकर आगे जाए। अब देखिए हादसे पर सियासत शुरू हो गई है।
डिसिल्टिंग हुई है, लेकिन फिर भी कोई भी इसकी जांच हो, पूरा कंप्लीट इसकी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। अगर कोई भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। खुद मैं अभी 20 दिन पहले जल बोर्ड के सीईओ से मिल के आया, एमसीडी के ऑफिसर से मिल के आया, जल बोर्ड के नीचे के लेवल पे अधिकारियों से मिल के आया, डिसिल्टिंग की बात कर रहा हूँ, ड्रेनेज क्लीन की बात कर रहा हूँ, सुपर सकर की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, डिक्की मशीन की बात मैं मांग रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही जहाँ 10 मशीनें लगनी है 2 मशीनें आ रही हैं, 1 मशीनें आ रही हैं, 2 घंटे के लिए मशीनें आ रही हैं। ड्रेनेज सिस्टम जो है वो दिल्ली का कोलैप्स है। रीज़न 15 साल भारतीय जनता पार्टी रही, ड्रेनेज के ऊपर कोई काम नहीं है। 1 साल से हम लोग आए हैं, ड्रेनेज के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसकी जांच हो और जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। राजेंद्र नगर में जो कल हुआ ये हादसा नहीं, हत्या है। देश के युवा दिल्ली में आते हैं अपना भविष्य बनाने, लेकिन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। कैसे यहां अवैध लाइब्रेरी चल रही थी, किसने दी थी एनओसी, है किसी के पास जवाब? दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम, जल बोर्ड, दिल्ली फायर सर्विसेज, सब के सब इस तंत्र में घुसे हुए। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं। पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी की जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। दूसरा, और अगर इस मामले में जो कल राजेंद्र नगर में हुआ कोई भी एमसीडी अधिकारी अगर जिम्मेदार है तो उस पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जब ऐसी दुखद घटना होती है तो हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए, ना आरोप और प्रत्यारोप करना चाहिए। हमें कार्रवाई करनी चाहिए, जो भी इसका जिम्मेदार है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ऐसे कोचिंग सेंटर्स बेसमेंट में अगर इलीगल तरीके से वायलेट करके नॉर्म्स को, बायलॉज को वायलेट करके चल रहे हैं, उन पर एक्शन होना चाहिए। It is not for the first time this has happened. Before this, we saw another aspirant who got electrocuted. Before this, we saw 2 kids who got electrocuted. 6 people have lost their lives due to failure of civic agencies in Delhi. And when you look towards the people who head the civic agency, they start with a blame game. Honorable Member of Parliament, she visits the sites and she starts targeting the MLA and the councillor. She forgets that the LG is from Bharatiya Janata Party. She forgets that the councillor there for the last 10 years was from Bharatiya Janata Party. What have they done?